Baba Sahab Dr. Bhimrao Ambedkar Ji Ki 133 Vijayanti per All India SC Street Railway Employees Association Ki Mandal Adhiksh Mahesh Kumar Mandal Sachiv Pratap Singh Karyavahik Inder Lal Meena Montu Vikas Babu, VNY Karam Karyoni Diyam Office Rail Mandal Nai Dili Mi Body Doom Dam Se Manaya Ismok per Rail Mandal Prabandak Sukabander Singh Fmam Sherpo Shri Madi Neha Gupta Ni Program Ka Sangalan V Garam Joshi Se Samapan Kia. Look here. Yeah. Thank you. सर उधर हाँ ओके इधर देखिएगा सर थैंक यू सर एक बार प्लीज थैंक यू थैंक यू इधर लोग मैम इधर देखिएगा थैंक यू बाकी आप सभी भी फूल और सबको फूल पुष्पांजलि देते लाइन से आए हैं लाइन से आ जाएंगे सर इधर देखिएगा सर थैंक यू एक्सक्यूज मी सर इधर देखिए थैंक यू थैंक यू सर इधर देखिएगा सर थैंक यू इधर देखिए थैंक यू सर इधर देखिएगा थैंक यू मैम इधर देखिए थैंक यू मैम इधर देखिएगा थैंक यू
इधर देखिए मैम। थैंक यू। इधर देखिए मैम। थैंक यू। ओके इधर देखिए मैम। मैम थैंक यू। ओके अब इस कार्यक्रम की को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय डीआरएम सर से निवेदन करूंगी कि वे इस उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहें। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में निवेदन करते हुए आदरणीय डीआरएम साहब, एडीआरएम साहब, सीनियर डीपीओ मैडम, ऑल ऑफिसर और मेरे एडीआरएम ओबीसी और मेरे ब्रांचों के आए हुए पदाधिकारी सभी को एक जोरदार बीएमसी का नारा जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं महेश कुमार मंडल अध्यक्ष डीआरएम साहब का स्पेशली रिक्वेस्ट है, जो मेरी रिक्वेस्ट मानी इन्होंने, क्योंकि 11:45 का टाइम दिया था, हमारे जीएम ऑफिस में भी प्रोग्राम था, हमें वहाँ भी जाना होता है, इन्होंने 3 बजे किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीआरएम साहब का। जैसा आपको ज्ञात होगा कि 1891 में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव जी का जन्म हुआ मऊ छावनी मध्य प्रदेश। वो शुरू से ही बहुत अच्छे लीडर और बाहर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनकी माता ने उनको भीमा के नाम से दिया था, नाम उनको प्यार से कहते थे भीमा। अब भीमा पढ़ने में बहुत तेज था। इनके पिताजी थे अंग्रेजों के साथ आर्मी में थे, तो उनको पढ़ाई में एडमिशन नहीं होता था स्कूल के अंदर। जब किसी अंग्रेज के भेज से इनको पढ़ाई में एडमिशन मिला तो उनको इस शर्त पे मिला था एडमिशन कि आप स्कूल में नहीं बैठोगे, क्लास से बाहर बैठो। बाहर बैठने के बाद भी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जब भारत आज़ाद होने की बात हुई तो अंग्रेजों ने किया कि आपका संविधान कैसा होगा, कौन लिखेगा। तो जब इन्होंने बताया कि आपके साथ पास है तो सही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब एक नई संविधान कमेटी बनी थी उस कमेटी के 7 मेंबर थे, जिसमें 7 में 6 मेंबरों ने, कोई विदेश चला गया, कोई बीमार हो गया, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में अकेले इस संविधान की रचना की और एक संविधान ऐसा बनाया जिसमें कोई जाति विशेष नहीं लिया, सबको एक माला में और एक मोती के साइज में सभी समाज के सभी व्यक्तियों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए मान अधिकार दिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान है। मैं उन बाबा साहब के चरणों में भी नमन करता हूँ। आज जो हम लोग बैठे हैं SC ST एसोसिएशन ओबीसी जो बैठे हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। जो हमारी सबसे बड़ा काम जो किया बाबा साहब ने वो हमारी महिलाओं के लिए किया, जो आज हमारे साथ बराबरी का बैठ के आप ले रही है, पढ़ती हैं, लिख रही हैं। एक हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, एक IPS भी है, एक IAS भी है, एक पायलट भी है, एक लोगो पायलट भी है, एक मैडम हमारी कोई महिला बहन ई रिक्शा भी चला रही है। इतनी आज़ादी सिर्फ बाबा साहब के कानून की वजह से मिली है, नहीं तो महिलाओं को कोई अधिकार ऐसा नहीं था कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में सब में पूरा बराबर काम दिया। आज तो मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी वहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मेरे ऑफिसर्स, डायनेमिक ऑफिसर्स हैं हमारे सारे, इनके दिन काम करके चलता। आज हम लोग जो है भारत रत्न महामहिम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। बाकी डीआरएम साहब ने भी खूब बताया बाबा साहब के बारे में। हमारे दोनों SC ST जो हैं डिवीजन प्रेसिडेंट और असिस्टेंट अपने सेक्रेटरी साहब, उन्होंने भी बहुत बताया।
एक्चुअल में हम लोग बोल तो देते लेकिन उनकी जीवन से हम प्रेरणा नहीं लेते। कहने को अच्छा लगता है संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, लेकिन कोई नहीं करता। 5 मिनट के लिए बोलते हैं, फिर अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं। सब अपना परिवार देखते हैं, उसमें मैं भी हूँ, आप लोग भी होंगे, सभी हैं। हमें अगर उनके जीवन से एक भी कोई चीज़ उठा लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जबकि बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने हमें इतना गौरव किया है, हमारे भारतवासियों को। सबसे बड़ी बात यह है, नंबर 1 कि सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में PhD करी थी अर्थशास्त्र में। नंबर 2, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा कार्ल मार्क्स के साथ लंदन में लगी, आज तक और किसी की नहीं लगी। तीसरा, जो हमारा देश का राष्ट्रीय गौरव है तिरंगा, जिनको बनाया तो पिंगल वेंकैया जी ने था, लेकिन वो अधूरा था। जब बात चर्चा चली कि इसको ये अधूरा सा लग रहा है, तिरंगा तो है, अच्छा नहीं लगता, तो सबने अपने अपने तर्क दिए। लेकिन वो एक तर्क बाबा साहब का था कि इसके अंदर एक अशोक का चक्र होना चाहिए जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, क्योंकि बाबा साहब की सोच थी कि आज़ादी के बाद हमारे देश को 24 गुना 7 तरक्की करनी चाहिए, तब वो जाके सिंबल उसमें बना, तब जाके वो तिरंगा पूरा हुआ था। तो मैं इसी प्रकार कह रहा हूँ कि हम बोलते तो बहुत हैं कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन हम उनको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो मेरी सबसे यही है कि अनुरोध है कि हम एक आधा भी उनके अंश को ले लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को ध्यान आराम देता हूँ। जय भीम, जय ओबीसी। कराने के प्रयास करके भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और उसका जो मेन उद्देश्य है उसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा। इस जयंती को मनाने के लिए हम लोग आज अम्बेडकर जी के योगदान को सम्मान करना चाहेंगे। प्राथमिक उद्देश्य भारतीय समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अपार योगदान को सम्मान देना और याद रखना है। इसके अलावा शैक्षिक जागरूकता, विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों के माध्यम से समारोह जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण और दर्शनों के बारे में शिक्षित करने में ये जयंती महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना ये भी एक उद्देश्य है। डॉक्टर अम्बेडकर समानता के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने जाति व्यवस्था और के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। समारोह के उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के उनके आदर्शों को बढ़ावा देना है और लोगों को एक ऐसे समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है जहां सभी को साथ समान व्यवहार किया जाए। प्रेरक परिवर्तन और सामाजिक सुधार, डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इसका उद्देश्य लोगों को सामाजिक अन्याय और असमानताओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, हमारा ये दायित्व है कि हम उनके विचारों का प्रचार प्रसार करें और उनके कहे कथनों को मानें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं SC/ST एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष श्री महेश कुमार जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वे मैं बाबा साहब आपकी कि कैसे तारीफ करूं मैं बाबा साहब आपकी, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने, लेकिन आपके जैसा कोई और नहीं। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और समस्त महिलाओं के मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत पूर्व महापुरुषों को अपना नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे माननीय DRM साहब, माननीय सभी ADRM साहब, सभी ब्रांच ऑफिसर और मेरे मंडल अध्यक्ष, OBC के मंडल अध्यक्ष, NRO URMO के प्रतिनिधि और मेरे सारे ब्रांच के पदाधिकारी और उपस्थित सभी माता और बहनों, मेरा सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूँगा कि
अभी हाल ही में हमारे माननीय डीआरएम साहब एडमिन उनकी माता जी का देहांत हुआ है, तो वे बड़ा दुखद समय है। वो अभी यहाँ है नहीं किसी कारणवश, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण जरूर किया जाए। उसके बाद मैं अपनी बात करूँ डीआरएम साहब की अनुमति से। धन्यवाद सभी का। बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में। वैसे तो बाबा साहब के विषय में बोलना सूरज को दिए दिखाने जैसा है, क्योंकि हम जो उन्होंने लिखा था, जो उनका जीवन परिचय है, जीवन परिचय को ही गाथा करते करते समय बीत जाएगा, लेकिन हम उनकी जीवन परिचय की ही गाथा नहीं कर पाएंगे। इतना सब कुछ उन्होंने दिया है, उन्होंने लिखा है। उन्होंने जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, जिस समय उनका परिनिर्वाण हुआ था, उस समय उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 बुक का स्टॉक था। और इतनी बड़ी बुक का स्टॉक जो है किसी महान पुरुष के ही लाइब्रेरी में हो सकता है, पर्सनल में। 9 भाषाओं को उनको ज्ञान था, 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर रखी थी। वैसे तो अभी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन पिछले काफी समय से उनको केवल दलितों का मसीहा के रूप में ही उनको आगे बढ़ाया जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा साहब केवल दलितों के ही मसीहा थे या उनके ही नेता थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी क्षेत्रों में समाज को विकसित करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए काम किया है। जैसा कि माननीय डीआरएम साहब बता रहे थे कि वो समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत काम किया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि मैं किसी वर्ग या विशेष या समुदाय की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। यदि उस वर्ग की महिलाएं जितनी प्रोग्रेस करेंगी, वो समाज उतना ही अच्छा प्रोग्रेस करेगा। हिंदू कोड बिल, बाबा साहब उस समय के माहौल में महिलाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ था, समानता का अधिकार था नहीं। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेके आए कि इस वर्ग में जो जातिवाद, ऊंच नीच, लिंग भेद वगैरह है, इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय की सरकार में वो पास नहीं करा पाए। उन्होंने इससे दुखी होकर अपने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। आज के समय में कोई व्यक्ति पार्षद के पद से इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए इस्तीफा दिया था। तो आज हमारी माता बहनें चपरासी से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम यहाँ पर सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनसे संबंधित हैं, तो मैं उस चीज़ पर भी फोकस करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कामगारों के लिए जो समय था, 14 घंटे का समय था, 14 घंटे से घटा के 8 घंटे का समय निश्चित किया। ट्रेड यूनियन एक्ट लेके आए, जो आज हमारी यूनियन एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करती हैं। वो सारे अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लेके आए। देश को आजाद कराने में भी एक तरीके से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लास्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसमें वहाँ की हुकूमत ने एक प्रस्ताव रखा था
कि हम आपके देश को आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन देश को चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको चुना गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। उन्होंने ड्राफ्टिंग करी उसकी संविधान की, और इतना खूबसूरत और विस्तृत संविधान देश को दिया कि आज हमारा देश जो प्रोग्रेस कर रहा है, जो चहुमुखी विकास कर रहा है, वो संविधान की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की परिकल्पना थी कि पे व्यक्ति सोसाइटी के अंतर्गत काम किया जाए। उन्होंने या और महापुरुषों ने पे व्यक्ति सोसाइटी के अंतर्गत काम किया। उनका मानना था कि जब तक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि देश को समृद्ध बनाने के लिए जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हमें पहुंचना पड़ेगा, उस तक सारी सुविधाएं पहुंचानी पड़ेगी, तभी हमारा देश समृद्ध बढ़ पाएगा। क्योंकि देश के इकोनॉमी में सभी का योगदान रहता है। शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी काम किया। उन्होंने देखा कि सिंचाई की समस्या बहुत जटिल है, इसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने बांध बनवाए, डैम, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, ऐसे बांधों का निर्माण कराया जिससे छोटी छोटी नदियां निकली और गांव तक सिंचाई की व्यवस्था कराई। इसमें बहुत बड़ा योगदान था उनका। आरबीआई की स्थापना हिंटन एंड कमीशन के उस पर परिकल्पना में हुई थी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए मातृत्व अवकाश, पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश, महिलाओं के लिए बच्चा गोद लेने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह सिस्टम, ये सब बाबा साहब की देन है। पहले बहु विवाह प्रथा थी, वो उनको समाप्त करने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाप की संपत्ति में बेटी का अधिकार, पिता की संपत्ति में पत्नी का अधिकार, ये सब बाबा साहब की परिकल्पना थी। हम यहाँ पर मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ बैठा हुआ हूँ, और वैसे तो ये मौका नहीं है कहने का, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं सारे ऑफिसर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो समानता का जो उनका सिस्टम था, जो समानता के लिए वो लड़े, समानता से सभी को देखिए, विषमता नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी यूनियन का है, वो किसी एसोसिएशन का है, सबको समानता से देखिए, वो उनका ध्येय था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 3 सूत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। वो कहते थे कि शिक्षा वह सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 2 रोटी कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। शिक्षा पे उनका विशेष ध्यान था। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पे व्यक्ति सोसाइटी के सिद्धांत पर सारे महापुरुषों ने काम किया है। वो किसी भी समाज वर्ग विशेष के महापुरुष क्यों ना हो, सभी ने पे व्यक्ति सोसाइटी के सिद्धांत पर काम किया है। तो हमें भी उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ।